इंडिया टीवी लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 महीने से देश भर में आ रहे भूकंप के झटकों ने हर हिंदुस्तानी को डरा दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक और गुजरात से लेकर मेघालय तक आए भूकंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में आए भूकंप के छोटे छोटे झटके कुछ बड़े हादसे का इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि दिल्ली पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की सुनामी और दूसरी तरफ पूरे देश में आ रहे भूकंप के झटकों ने हर हिंदुस्तानी को डरा दिया है। फिर चाहे लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार हो या गुजरात से लेकर मिजोरम और नागालैंड, देश के लगभग हर राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और एनसीआर के इलाकों को है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से ये इलाका डेंजर जोन में आता है। पिछले 2 महीनों के अंदर दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसका भी विज्ञान समझिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों को 5 जोन में बांटा जाता है, जिसे सिस्मिक जोन कहते हैं। इसमें जोन 1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, जबकि जोन 5 में ज्यादा खतरा रहता है। दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा है, जबकि देश के दूसरे महानगर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। दिल्ली के लिए खतरा यह भी है कि यह शहर हिमालय के नजदीक है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था। यानी धरती के अंदर जब भी प्लेटों में कोई हलचल होगी तो इसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए खास तौर पर दिल्ली में भूकंप की वजह से कमजोर इमारतों को सबसे ज्यादा खतरा है। पिछले 2 महीने से देश के लगभग हर हिस्से में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। पहले आप देश के उन इलाकों को देख लीजिए जहां पिछले 2 महीनों में भूकंप ने लोगों को डरा दिया है। इसमें लद्दाख है, जहां के लोग 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप झेल चुके हैं। हरियाणा के रोहतक में कई बार भूकंप आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप महसूस किया है। इसके अलावा दिल्ली ने भी कई बार भूकंप को महसूस किया। यहाँ सबसे ज्यादा 3.4 रिक्टर स्केल ने लोगों को डरा दिया। दिल्ली के अलावा गुजरात के कच्छ में 5.5 रिक्टर स्केल ने दहशत का माहौल बना दिया। गुजरात से नीचे महाराष्ट्र के अकोला में 3.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जबकि अंडमान निकोबार में 4.1 रिक्टर पैमाने ने भूकंप के झटके महसूस करवाए। इसके अलावा ओडिशा के रायगढ़ में 3.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में 3.9 और मिजोरम में 4.5 रिक्टर स्केल ने साबित कर दिया कि देश का कोई हिस्सा भूकंप के प्रकोप से बचा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। क्यों यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है, अब इसे समझिए। देश भर में भूकंप के झटकों की शुरुआत दिल्ली से 12 अप्रैल को शुरू हुई, जबकि 3.5 रिक्टर स्केल वाले भूकंप के झटके ने दिल्ली वालों को डरा दिया। इससे अगले दिन 2.7 रिक्टर स्केल ने एक और झटका दिया। 16 अप्रैल को भूकंप की तीव्रता थोड़ी कम हुई और 2 रिक्टर स्केल से भूकंप की हैट्रिक हो गई। लेकिन 3 मई को भूकंप की ताकत बढ़ गई और इस बार रिक्टर स्केल 3 हो गया। इसके बाद 10 मई को 3.4 रिक्टर स्केल ने दिल्ली वालों के दिल में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और मन में ये शक डाल दिया कि दिल्ली की धरती कुछ बड़ी आपदा की चेतावनी देना चाहती है। आपको यहाँ भूकंप की ताकत बताने वाली इकाई रिक्टर स्केल को भी समझना चाहिए, जिसका संबंध धरती की गहराई से है, जहाँ हलचल हुई है। भूकंप की गहराई जितनी ज्यादा होगी, सतह पर उसकी तीव्रता उतनी ही कम महसूस होगी। धरती पर कई जगह प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। इन प्लेटों के आगे पीछे या ऊपर नीचे खिसकने पर भूकंप आता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस तरह ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के नजदीक जाती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है। इतना ही नहीं, धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन जोन कहा जाता है।
बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। अगर ज्यादा दबाव बनने लगता है तो ये प्लेट्स टूट जाती है, जिसके बाद एनर्जी बाहर आती है। इसी के बाद भूकंप आता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जोन 4 में रखा है, इसलिए यहाँ 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। यानी ये दिन दिल्ली की तबाही का दिन साबित हो सकता है। दिल्ली में खास तौर पर यमुना तट के करीबी इलाके जैसे पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, नोएडा, इसके अलावा गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक के नजदीक क्षेत्र भूकंप की आशंका वाले इलाकों में शामिल है। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपके इलाके में भूकंप का कितना खतरा है, यानी आपका शहर किस भूकंप जोन में आता है। इसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए, जिसमें आपको लाल रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 5 का इलाका है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इसमें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार का इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मैप में आपको जो ऑरेंज कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 4 का इलाका है, यानी यहाँ भी भूकंप का खतरा ज्यादा है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कई हिस्से, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम राजस्थान शामिल है। मैप में आपको जो नीले रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 3 का इलाका है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा थोड़ा कम है। इसमें केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा देश का बाकी बचा हुआ हिस्सा जोन 2 में आता है, जहां भूकंप का खतरा काफी कम रहता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को है, क्योंकि दिल्ली की ज्यादातर इमारतें भूकंप को झेल नहीं सकती। IIT रुड़की के एक रिसर्च के मुताबिक अगर 7 रिक्टर स्केल से ज्यादा का भूकंप आया तो दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब यह आपको तय करना है कि आपका मकान भूकंप के इस झटके को झेल सकता है या नहीं।